पार्टी ने उनको तो सम्मान देते हुए कम सीट आने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया। अब अचानक यू टर्न लेके चले गए उधर, तरह तरह की कमियां दिखाने लगे हैं। अचानक जब प्रधानमंत्री जी का नाम का घोषणा हुआ उसके बाद ये यू टर्न मार के उधर चले गए। हम लोगों ने बुरा नहीं माना कि चलिए चले गए। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने जो धोखा दिया है उसका जवाब हम लोग 2024 में, और उस भरोसे के पर ही हम तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे और कोई माई का लाल हम लोग को रोक भी नहीं सकता। क्योंकि माननीय तेजस्वी यादव एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उनके कद के हिसाब से शोभा नहीं देता। सभी ड्रीम प्रोजेक्ट में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से साथ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी वो मजबूती से खड़े नहीं हुए। बंद भी रखना है तो गुजरात मॉडल लागू करें। गुजरात में भी तो शराबबंदी है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की कहाँ कोई परेशानी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बीजेपी सांसद अजय निषाद हैं। क्या कहेंगे, आपके साथ तो खेला हो गया बिहार में, सरकार आपकी चली गई। देखिए, इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए मुझे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय था, पार्टी ने उनको तो सम्मान देते हुए कम सीट आने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया। अब अचानक यू टर्न लेके चले गए उधर, तरह तरह की कमियां दिखाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 93 से हुआ था। उस समय ये खुद और जौहर साहब, स्वर्गीय जौहर साहब, दोनों आदमी मुंबई गए थे। भारतीय जनता पार्टी का उस समय अधिवेशन चल रहा था उसमें, और वहाँ से अधिवेशन के टाइम में ही इनका साथ गठबंधन हुआ था। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के ताकत के कारण ही 2005 में सत्ता में आए थे। स्पष्ट बहुमत बनी सरकार। 5 से 10 का जो कार्यकाल रहा, अभी तक के इतिहास में, मुख्यमंत्री जी के इतिहास में सबसे बेस्ट टर्म जो है वही था, जो लोग सुख से, चैन से और सरकार पे विश्वास करके, और 2010 में उसका परिणाम भी मिला। हम लोग फिर बहुमत में आ गए। अचानक जब प्रधानमंत्री जी का नाम का घोषणा हुआ उसके बाद ये यू टर्न मार के उधर चले गए। हम लोगों ने बुरा नहीं माना कि चलिए चले गए। घुटन महसूस होने लगा, फिर यू टर्न मार के आ गए। फिर घुटन महसूस हो रहा, फिर यू टर्न मार के उधर चले गए। तो अब यू टर्न का खेल अब ख़त्म हो जाएगा आने वाला समय में। भारतीय जनता पार्टी का भी पहला जो टारगेट है वो 2024 है। 2024 में हम लोग कोशिश करेंगे कि 40 की 40 सीट जीत के, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने जो धोखा दिया है उसका जवाब हम लोग 2024 में देंगे। महागठबंधन कह रही है कि बिहार के रास्ते आपको रुकावट पैदा कर देंगे। देखिए, वो तो जनता के मूड पे है। जनता जिधर चाहेगी उधर सरकार बनेगा। ये तो धनबल बाहुबल का अब चुनाव तो रहा नहीं। अब चुनाव की परिभाषा बदल गई है। चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव करा रहा है। आप कितना भी पैसा पानी की तरह बहा दें, आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जिधर जनता चाहेगी वही लोग चुनाव जीतेंगे। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता पर और देश की जनता पे भरोसा है, और उस भरोसे के पर ही हम तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे, और कोई माई का लाल हम लोग को रोक भी नहीं सकता। कोई नहीं रोक पाएगा आपको। महागठबंधन तो कह रही है रोक देंगे, ठंडा कर देंगे। आने दीजिए ना, 2024 में तो आइए रहे हैं। हम भी हैं, आप भी हैं, जनता भी है। केंद्रीय मंत्री को कहा गया है कि ठंडा कर देंगे, इस पर क्या? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उनके कद के हिसाब से शोभा नहीं देता है। और जिनके बारे में बयान दिए हैं वो भी देश के माननीय गृह मंत्री हैं। तो इस तरह से बयान देने पे जो है उनका मतलब क्या बोलता है, छवि खराब होता है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे जो राजनीतिक किसी भी दल के लोग हैं, वो लोग समझते हैं कि ये जो बयान है वो सही नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग पार्टी में टूट करना चाहते थे। आपने पटना यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। कई सारी बातें उन्होंने कहा है कि आप लोग अपमान कर रहे थे उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मन में कभी खोट नहीं रहा। उल्टे ही आप जब केंद्र की ओर जाएंगे, जैसे लोकसभा में जो हम लोग का बिल आता था, चाहे 377 हो, CAA हो, तो उसमें भी जो माननीय मुख्यमंत्री का जो रोल रहा उस बिल के दौरान वो सही नहीं रहा। गठबंधन धर्म का अगर पालन
ठीक ढंग से नहीं किए तो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ रहा है, चाहे उनका शराबबंदी का निर्णय हो, चाहे नल जल योजना का निर्णय हो, चाहे जल जीवन हरियाली का जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, सभी ड्रीम प्रोजेक्ट में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से साथ दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी वो मजबूती से खड़े नहीं रहे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट बैंक है उसका ये फ़ायदा उठाएं। भारतीय जनता पार्टी का अगर ग्रोथ हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनकी तारीफ हो, तो इनको पछता ही नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जेडीयू कमज़ोर हो रही है कि नहीं? देखिए, वो तो अब लगातार अब तो जनता के नज़र में है। शराबबंदी के कारण इनका ग्राफ गिरता ही जा रहा है। जितने भी गांव टोले में आप जाएंगे तो एक एक गांव में 20-20, 25-25 आदमी जेल में हैं और निर्दोष उसमें ज़्यादा फंसा हुआ है। किसी को एक बोतल में है, किसी को जो है चौवा शराब में जो लोग बनाते हैं गांव में, उसमें दिखा दिखा के जो है जेल भेज देते हैं। जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनको कोई आँच नहीं आता है। तो गांव के माहौल में तो सब लोग जानते हैं कि कहाँ शराब उतर रहा है, कौन माफिया किसके साथ जुड़ा हुआ है, कहाँ से पैसा आ रहा है। लेकिन उस सब को तो कोई टच नहीं करता है। टच करता है गरीब आदमी को, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए। क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून है, इससे गरीब लोग परेशान हैं, तो इसको खोल देना चाहिए कि नहीं? अब नहीं, बंद भी रखना है तो गुजरात मॉडल लागू करें। गुजरात में भी तो शराबबंदी है, लेकिन वहाँ पर इस तरह की कहाँ कोई परेशानी है। यहाँ पर है कि चाहे आप AK-47 चल जाए, गोली चल जाए, बैंक लूटा जाए, लेकिन दारू नहीं बिकना चाहिए। तो ये सोच ही सरकार की संकीर्ण है। ऐसे सोच से बचना चाहिए। क्या लगता है दारू बिकती है कि नहीं बिहार में? वो तो हर जगह बिकती है, सब लोग जानते हैं। अभी भी वैशाली ज़िले में 5 या 7 लोग मरे हैं। आनन फानन में परिजन इतने ज़्यादा दहशत में है कि लोग जैसे ही पता चलता है कि दारू के कारण मौत हुई है तो तुरंत जाके दाह संस्कार भी कर दे रहा है। तो लोग भी दहशत ज़्यादा हैं। परिवार इस कानून को हटा देना चाहिए? नहीं, शराबबंदी बंद रखें, उससे कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। लेकिन इनकी जो सरकार की जो छवि खराब हो रही है, बिहार का छवि खराब हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो उसको रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। ऐसा कोई मॉडल आए जो लोग शांति से जिएं। अभी पूरा अथी जो है बिहार जो है मतलब अराजकता के माहौल में चल रहा है। उसके बाद जो अगर आपके पास अगर कोई दूसरा केस आ जाता है शराबबंदी छोड़ के, तो न्यायालय में इतना ज़्यादा क्यों है कि जल्दी आपका नंबर ही नहीं आ रहा। तो मुकदमा का भी बोझ तो बढ़ते जा रहा है। आम आदमी परेशान हो जा रहा है कि भाई अब जिसको कोर्ट पे भरोसा है और कोर्ट पे नंबर नहीं आ रहा है तो उसकी बेचैनी क्या हालत होगी, तो वो बताएगा। तो आपने सुना कि बीजेपी सांसद अजय निषाद ने साफ साफ कहा कि 2024 में बिहार में कोई माई का लाल बीजेपी को हरा नहीं सकता। 40 की 40 सीटें बीजेपी जीतेगी। साथ ही साथ ठंडा करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये अमर्यादित बयान है। वहीं शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में गुजरात मॉडल शराबबंदी को लेकर लागू करना चाहिए। तो भाई लाइव सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।